जय श्री कृष्ण एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। फिटनेस मेरा पैशन है। मैंने 20 साल तक एक हेल्थ गाइड के रूप में काम किया है। कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, लिखना, बुक्स पढ़ना, घूमना फिरना, तीज त्योहार, फ्रेंड्स, फैमिली, यही सब मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। आज का व्लॉग है तुलसी विवाह का। शुरू करते हैं। इस तरह से विवाह में तैयारियां की जाती है। मैंने भी अपने घर में रोशनी शुरू कर दी है और तुलसी विवाह का मंडप सजाना शुरू कर दिया। देव को मैंने दोपहर में सुला दिया था। मैंने जिस तरह से देव आकृति बनाई थी वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती। इस थाली में देवता सोए हुए हैं। यहाँ पर उनका भोग प्रसाद है और देवताओं के साथ जो कुछ भी रखा जाता है वो मैंने इसमें रख दिया था। पूजा की मेरी थाली है जिसमें दिया, धूप, अगरबत्ती सभी कुछ है और कलश को स्थापित कर दिया है यहाँ पर मैंने। और इधर माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह के वस्त्र और आभूषण वगैरह रखे हुए हैं और ये मंडप सज चुका है। ये विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी हैं, शालिग्राम भगवान विराजित हैं और साथ ही ये तुलसी माँ है। ये मेरे घर में तुलसी माँ के बहुत सारे पौधे हैं। ये जो पौधा है इसको मैं तुलसी विवाह के लिए रखती हूँ और बाकी मेरी बालकनी में भी 3 बहुत बड़े बड़े तुलसी जी के प्लांट्स हैं और ये सारी तैयारी फूल माला, वरमाला के लिए, पान सुपारी और ये 365 जोत हैं जो मैंने घी में भिगो कर रख दी हैं। इनको मैं रात को बालकनी में जलाऊंगी। तो मेरी सारी तैयारी हो गई है। इस समय मैं देवताओं को उठा रही हूँ। उठो देव, बैठो देव, पाठ कली चटकाओ देव, आषाढ़ के दिन सोए कार्तिक में जागो देव, कोरा कलश मीठा पानी उठो देव, पियो देव, तुम पर हम फूल चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव तुमको हम मनाए देव, गन्ने का भोग लगाओ, सिंघाड़े का भोग लगाओ, शकरकंदी का भोग लगाओ, सिमइयों का भोग लगाओ, देव मेवा लड्डू खाओ, आओ देव, खील बताशों का भोग लगाओ, भोजन मधुर खाओ देव, आओ देव, उठो देव, बैठो देव, जातुष्करण के आओ देव, उठो देव, जागो देव, देव जागो हे देव जागो, जातुष्करण के देव जागो, देव जागो। कार्तिक मास की देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सभी मांगलिक कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे विवाह बिना मुहूर्त के कर सकते हैं आप, नया घर खरीद सकते हैं, नए घर की शुरुआत कर सकते हैं। देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए एक पारंपरिक गीत होता है। जो लोग देव उठान एकादशी का त्यौहार मनाते हैं वो सभी इस गीत को जानते हैं। उस गीत को गाकर, ढोल नगाड़े, मीठे मीठे संगीत बजाकर, भजन गाकर भगवान विष्णु को जगाया जाता है। मैंने जिस थाली में देवता स्थापित किए थे उनके ऊपर मैंने जो दूसरी थाली रखी थी उसको बजाकर और भगवान के मंदिर की घंटी को बजाकर मैंने अपने भगवान विष्णु, अपने देव को उठाया है, जगाया है। उसके बाद मैंने जला दी है जोत और जोत जलाने के बाद मैंने कर ली थी उनकी पूजा और उसके बाद मैं उनको भोग अर्पण कर रही हूँ जिसमें मेवा, लड्डू, खील बताशे, फल सभी चीज़ें होती हैं और सिंघाड़े खास तौर पे भगवान विष्णु को, देवताओं को देव उठान एकादशी वाले दिन अर्पित किए जाते हैं। शकरकंदी, हमारे यहाँ मीठी सिवैयाँ ज़रूर बनती हैं मेरे ससुराल में, तो वो भी मैंने बना ली हैं। और मैंने भगवान विष्णु की जो ये आकृति बनाई है उसमें मैंने ये जो सीढ़ी बनाई है ये होती है तरक्की के लिए। भगवान विष्णु है, लक्ष्मी है और वंश वृद्धि के यहाँ पर भगवान एक तरह से मांगलिक सिंबल्स बनाए जाते हैं। ये सभी मैंने इस आकृति में बनाए थे। ये विष्णु भगवान का घर है और यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, सिंघाड़ों का भी लगा दिया है और साथ ही में जो मैंने भोजन बनाया है मैं उसका भोग भी भगवान विष्णु को लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं विवाह की, तुलसी विवाह और शालिग्राम भगवान के विवाह की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान विष्णु और तुलसी माँ को वस्त्र पहनाऊंगी। तो मैं लाई थी भगवान विष्णु के लिए पीली धोती, पीला पटका। तो यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु को पीली धोती, शालिग्राम भगवान को जो भगवान विष्णु का ही रूप है उनको मैंने पीली धोती पहनाई है।
और जो तुलसी हैं वो वृंदा के रूप में हैं। तो माँ तुलसी वृंदा और भगवान शालिग्राम विष्णु जी का आज विवाह है। और यहाँ पर मैं तुलसी माँ को पहना रही हूँ लहंगा, चोली और चुन्नी लाल रंग की। भगवान विष्णु के वस्त्र पीले हैं, उनको पीला रंग बहुत प्रिय है। और माँ लक्ष्मी के वस्त्र लाल हैं, मैंने उन्हें लाल रंग का लहंगा चोली पहनाया, साथ ही मैंने उन्हें लाल रंग की चुनरी भी उड़ा दी है। और भगवान विष्णु को भी मैंने पीली धोती पहनाई और साथ ही में मैंने उन्हें पीला पटका भी पहना दिया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस समय ये सब करके। मैं बहुत ही साधारण विधि से जो मुझे आती है, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ हर साल करती हूँ। मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इस सभी को करने में ना मैं बहुत कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं होती, बहुत आराम से, बहुत सुकून और शांति के साथ मैं इस विवाह को करती हूँ साधारण तरीके से। और ये श्रृंगार का सामान तुलसी माँ को मैंने अर्पित कर दिया है, जिसमें चूड़ी और सारा श्रृंगार का सामान है, बिछुए हैं सभी चीज़ें। और ये पीला सूत है जिससे मैं भगवान विष्णु और तुलसी माँ का गठबंधन कर रही हूँ विवाह के लिए। तो यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु के पटके से और माँ तुलसी के चुन्नी के पटके से ये गठबंधन कर दिया है। अब विवाह शुरू मैं करूँगी। जैसी जैसी सिंपल सी साधारण सी विधि है, भगवान को ना भाव चाहिए होते हैं। आप किसी सिंपल भाव से पूरे श्रद्धा के साथ जब आप कोई पूजा करते हैं ना, तो भगवान उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं। और ये जो कलावा है ये वस्त्र के रूप में अर्पण किया जाता है, तो मैंने दोनों को कलावा अर्पण कर दिया है। विष्णु भगवान को पटका और माँ लक्ष्मी माँ को भी लाल रंग का। अब यहाँ पर मैं विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पण कर रही हूँ और तुलसी माँ को मैं लाल रंग का पटका अर्पण, लाल रंग की एक चुन्नी अर्पण करूंगी। तो यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को जो वस्त्र दिए जाते हैं मैंने वो भी उनको दे दिए हैं। हल्दी, चंदन और रोली का मैं तिलक करूंगी। और सभी माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान को और सभी देवी देवताओं को जो यहाँ पर बैठे हुए विराजित हैं उनको सबको मैंने तिलक कर दिया। माँ लक्ष्मी को मैंने सिंदूर लगा दिया है शालिग्राम भगवान की तरफ से। और ये मैंने चुन्नी माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दी है। माँ भगवान शालिग्राम को मैंने जनेऊ दिया था। और यहाँ पर मैं तुलसी माँ का हाथ लगाकर शालिग्राम भगवान को फूलों की माला पहना रही हूँ, यानी कि वरमाला यानी कि जयमाला पहनाई जा रही है। और विष्णु भगवान का हाथ लगाकर मैं यहाँ पर तुलसी माँ को वरमाला पहना रही हूँ। इस तरह से मालाओं का आदान प्रदान हो जाता है और ये वरमाला की प्रक्रिया, वरमाला का शगुन भी हो जाता है। और यहाँ पर ये सुगंधित इत्र मैं भगवान की लगा रही हूँ। और साथ ही में जो कलश मैंने स्थापित किया था उस पर मैं रोली से मांगलिक चिन्ह लगा रही हूँ। यहाँ पर कलश भी मैंने स्थापित कर दिया था। और ये जो कलश है इसके ऊपर गोल्डन नारियल है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मंदिर में रहता है। और सभी मांगलिक कार्यों में, पूजा में इसका मैं उपयोग करती हूँ। और अब यहाँ पर मैं हवन कुंड जला रही हूँ। इससे मैं फेरों का आयोजन करती हूँ, फेरे करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हवन कुंड लगाकर इस कलावे को मैं 7 बार इस हवन कुंड के चारों तरफ घुमा दूंगी। ये कलावा मैंने भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ के चरणों से लगाकर फिर मैं इसके चारों तरफ इनको 7 बार घुमा दूंगी, यानी कि ये 7 बार फेरों की प्रक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद मैं इस कलावे को तुलसी माँ के ऊपर चढ़ा दूंगी, तुलसी माँ के पौधे के ऊपर चढ़ा दूंगी। और ये साल भर तुलसी माँ के पौधे के ऊपर बंधा रहेगा। फिर मैं इसको अच्छी तरह से तुलसी माँ के पौधे के ऊपर बांध दूंगी। तो ये फेरों की प्रक्रिया भी हो गई है। और ये कलावा मैंने तुलसी माँ पर लगा दिया है जो साल भर यहीं रहेगा। पीछे केलों के पत्तों का बंधनवार है जो मेरे अपने घर के केले का पेड़ है, उसी से मैंने ये बंधनवार बनाया है। मेरे घर में सभी पूजा के पौधे रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा त्यौहार, तीर्थ त्यौहार मनाती हूँ, तो सभी में इन धार्मिक पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ती रहती है। और यहाँ पर मैं फूल अर्पित कर रही हूँ। फूल भी चढ़ा दिए गए हैं। जिस तरह से विवाह संपन्न होने के बाद फूल दूल्हा दुल्हन को दिए जाते हैं, उन पे अर्पण किए जाते हैं, उसी तरह से भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ को मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बैठकर तुलसी विवाह की कथा
विष्णु भगवान की आरती, तुलसी आरती, विष्णु भगवान के मंत्र, तुलसी चालीसा सभी आराम से बैठकर कर रही हूँ। और इस तरह से मैं विवाह करती हूँ साधारण सिंपल विधि के साथ। साथ ही मैं भोग अर्पण कर रही हूँ। शादी के संपन्न होने के बाद भोजन कराया जाता है, तो यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान को प्रसाद अर्पण किया, जिसमें मेवा है और फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, लड्डू हैं और सिंघाड़े वगैरह सब कुछ हैं। साथ ही मैंने भोजन भी बना लिया है, जो मैं भोजन कराऊंगी विष्णु भगवान और तुलसी माता को। जो भोजन मैंने बनाया वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करा था। मैंने बनाई थी आज आलू गोभी की सब्जी, घिया चने की दाल, सूजी और बेसन का हलवा, सिवैयों की खीर और गर्मा गर्म पूरी। जिस तरह से शादी में भोजन बनाया जाता है उसी तरह से मैंने भी ये भोजन बनाया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चाहें वो बना सकते हैं। 56 भोग भी लोग बनाते हैं जिनकी जैसी सामर्थ्य श्रद्धा होती है, तो मैंने भी ये बहुत श्रद्धा के साथ भोजन भगवान के लिए बनाया। ये मीठी सिवैयाँ हमारे यहाँ ज़रूर बनाई जाती हैं आज के दिन, ये भी मैंने बनाई और भगवान को, तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान को मैंने इसका भी भोग लगा दिया है, भोजन का भी भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने भगवान को पानी भी पिला दिया था, जल भी पिला दिया था। भोजन कराने के बाद खिलाया जाता है पान। तो यहाँ पर मैं भगवान विष्णु यानी शालिग्राम भगवान और तुलसी माँ यानी लक्ष्मी माता को पान खिलाने जा रही हूँ। तो पान में मैंने रखा है एक बताशा, एक किशमिश, छोटी इलायची, मीठी सुपारी और इसके साथ मैंने लौंग से इसको सील कर दिया, यानी लौंग से मैंने इसको बांध दिया है, लॉक कर दिया है। तो ये पान मैंने विष्णु भगवान को खिला दिया और ये दूसरा पान मैं तुलसी माँ को खिला रही हूँ। इस तरह से भोजन का कार्यक्रम भी पूरी तरह से संपन्न हो गया और बाकी जो कुछ भी है मैं अभी यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि रात भर विवाह संपन्न हो गया, लेकिन अभी तुलसी माँ और भगवान विष्णु रात भर यहीं पर विराजित रहेंगे। जिस तरह से विवाह में होता है, सुबह तुलसी माँ को यानी विदाई होगी, यानी कि तुलसी माँ और भगवान शालिंग अपने मंदिर में चले जाएंगे। और ये अपराजिता के फूल हैं जो मेरे अपने पौधे के हैं, अपने ही पौधे के फूल हैं। और ये फूल मैं भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ को चढ़ा रही हूँ और सभी भगवान देवी देवता जो यहाँ विराजित हैं मैंने उन्हें भी चढ़ा दिया है। अपराजिता के फूल बहुत अच्छे होते हैं देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए। और फिर मैंने उतार ली है इनकी नज़र और मेरी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ का विवाह संपन्न हो गया है। बहुत खुशी, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। मेरी बालकनी में तुलसी माँ के 3 बड़े बड़े पौधे हैं। यहाँ पर जो तुलसी माँ है उनका पूरा एक तरह से घर है, जिसके लिए मैंने तुलसी माँ के लिए लहंगा चुन्नी बनाई है। लहंगा मैंने यहाँ की तुलसी माँ के लिए अपने हाथ से बनाया है। 2 चुन्नियों को मिलाकर मैंने लहंगा बनाया और एक चुन्नी मैंने माँ को उड़ा दी है। साथ ही में जो यहाँ पर दिया जल रहा है ये 365 जोत है। ये 365 जोत बाज़ार में आज बनी बनाई भी मिल जाती हैं पूजा की दुकान में। तो विवाह संपन्न हो गया है। तो आप सभी को एक बार फिर से तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के विवाह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। और ये तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न हो गया है। इसके साथ ही मैंने अपनी बालकनी में 365 जोत भी जलाई हैं। ये 365 जोत मैंने बाज़ार से ली हैं। आप घर में भी बना सकते हैं रुई से, और ये आजकल बाज़ार में पूजा की दुकान में बनी बनाई में मिल जाती है। इनको आपको घी में भिगोना है और उसके बाद आपको सूखे नारियल को आधा करके उसमें उसका दिया बनाकर इसे जलाना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 11 दिए बाहर जला लिए हैं विवाह के नाम के, तुलसी माँ के विवाह के नाम के मैंने बाहर दिए भी जला दिए हैं। और ये भोजन भी मैंने यहाँ पर रख दिया है कि भगवान को अगर भूख लगेगी तो वे इससे ग्रहण कर सकेंगे। और अभी मैं यहाँ पर आराम से बैठी होंगी, यहीं पर मैं कम से कम तब तक बैठूंगी जब तक मेरा बालकनी में वो 365 जोत का दिया जलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बालकनी में झूला भी है और एक चेयर भी है जिसके ऊपर कपड़े की गद्दी है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर ही बैठूंगी, थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर शांति के साथ भगवान का दर्शन, भगवान को देखूंगी। बहुत अच्छा लगता है। भगवान जब विवाह होता है तो एक अलग ही रौनक इस घर में आ जाती है।
और भगवान और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, उन्हें निहारना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी यहाँ पर ही बैठी हुई हूँ और जब तक मेरा बाहर दिया नहीं चलेगा, और इस तरह से आज मेरी ये पूजा भगवान शालिग्राम की और तुलसी माँ की पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत आनंद आता है। बहुत साधारण तरीके से मैंने पूजा की है, लेकिन मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं सुबह से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ, जिससे कि मुझे थकावट नहीं होती। फिर मैं शांति के साथ, आराम के साथ बैठकर विवाह संपन्न करती हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपको सुख, संपत्ति, शांति प्रदान करते हैं। हर किसी को अपने घर में साधारण तरीके से छोटे रूप में ये विवाह ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप लोग विवाह नहीं भी कर सकते तो आप आज के दिन माँ तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा आराधना ज़रूर से ज़रूर करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। देव उठान एकादशी है आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागे थे, और आज से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आज के दिन आप बिना मुहूर्त निकाले विवाह कर सकते हैं, और साथ ही हर शुभ कार्य आज आप कर सकते हैं। तो ये दिन बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। आप YouTube पर गूगल सर्च कर सकते हैं कि देव उठान एकादशी से हमारे जीवन में कितना लाभ होता है, ये कितना महत्वपूर्ण होता है। और ये है अगले दिन की सुबह, यानी तुलसी विवाह का अगला दिन। और यहाँ पर मैं अब जो मंडप मैंने सजाया था, और ये मेरे घर के बालकनी के धार्मिक पौधे हैं, केले का पौधा है, और ये था अपराजिता का पौधा, जिसको मैं पूजा में उपयोग करती हूँ। यहाँ पर जो मैंने देवी देवता थाली में बनाए थे, अभी उनमें मैं जल डालकर और उनको हाथ से इस पानी में से बढ़ा दूंगी, और फिर इस पानी को मैं पौधों में डाल दूंगी। इस पानी का उपयोग हमें फेंक कर नहीं करना, इन्हें हमें पौधों में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देवी देवता भगवान विष्णु बनाए थे गेरू से, उनको मैंने पौधों में पानी के साथ डाल दिया। सारे पूजा के जो मेरे बर्तन थे उनको मैं अच्छी तरह से धो पोंछ कर सुखा कर रख दूंगी, क्योंकि ये सारे मेरे बर्तन पूजा में ही इस्तेमाल होते हैं, इनका घर में उपयोग नहीं होता। जिसमें पीतल के हैं, कुछ सिल्वर कोटेड हैं, और कुछ स्टील के बर्तन हैं, जो सभी पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो प्रसाद है, ये बचा हुआ प्रसाद हम खा लेंगे, और ये सब रोली वगैरह, रुई और हल्दी वगैरह इस्तेमाल में आ जाएंगी, घर के इस्तेमाल में। और इस तरह से जिस तरह से अगले दिन शादी का मंडप हट जाता है, मैंने भी यहाँ से विवाह के मंडप को बढ़ा दिया है। ये पूजा के बचे हुए फूल हैं, जिनको मैंने उर्ली में पानी डालकर लगा दिया है। अभी ये ताज़े हैं, 1-2 दिन तक रहेंगे, अच्छा लगता है। और यहाँ जहाँ पर विवाह हुआ था, वहाँ फिर से सभी कुछ पहले की तरह से हो गया है। और ये है अगला दिन, मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। आज मैं और मेरी दीदी मेरे भाई के घर, मेरे कज़न ब्रदर चाचा जी के बेटे के घर जा रहे हैं। बहुत दिनों से हमें उसके घर जाना था, तो आज हमारा उसके यहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया। मेरी दीदी मेरे घर से
से 5 मिनट की दूरी पर रहती है। तो मैं रिक्शा से आ गई हूँ उसके घर और फिर हम उसके बेटे के साथ जाएंगे मेरे भाई के घर, मेरे कज़न के घर। तो हम बैठ के गए हैं गाड़ी में। दीदी की ग्रैंड डॉटर भी हमारे साथ जा रही है, उसको हमने लिया है स्कूल से। आज उसका स्कूल था तो इस समय बजे हैं 11:30 और हमने उसको स्कूल से पिक कर लिया है और आ गए हैं हम अपने भाई के घर। बहुत इंजॉय किया और हम यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस लंच इंजॉय कर रहे हैं। मेरे भाई भाभी है, उनकी डॉटर इन लॉ है, ग्रैंड सन वगैरह हैं, सबने मिलके बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर बच्चे तीनों, दीदी की ग्रैंड डॉटर और मेरे ब्रदर के ग्रैंड सन, म्यूजिक पे डांस एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है। ब्रज घाट लगा ले, 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 2.5 घंटे का दिखा रहा है तो बस। और ये है उसका नेक्स्ट दिन, यानी कि ये जब हम अपने भाई के घर गए थे उससे अगला दिन है। आज है कार्तिक मास की पूर्णिमा और हम लोग जा रहे हैं गढ़गंगा पे स्नान करने के लिए। आज के दिन गंगा जी में दिए जलाना और स्नान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा और यहाँ पर हम अभी, मैं हूँ, मेरी दीदी है और मेरी कज़न सिस्टर है और हम लोग 4 लोग हैं। हम लोग आ गए हैं गढ़गंगा स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर दीदी और मेरी दोनों कज़न सिस्टर हैं, वो गंगा जी में स्नान कर रही हैं अभी और मैं खड़ी हुई हूँ सामान के साथ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा हमारा सामान है, उसके साथ एक को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये लोग यहाँ पर स्नान करें, फिर जब ये कर लेंगे तो मैं कर लूँगी। और बहुत अच्छा होता है आज के दिन गंगा जी में स्नान करना, बहुत ही महत्व होता है इसका। तो हम लोग भी इसी वजह से आ गए थे। हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा पे स्नान करने के लिए। और ये देखिए, ये है गंगा जी, विशाल गंगा, बहुत ही अच्छी लग रही, बहुत अच्छा वैसे अरेंजमेंट था। पुलिस काफ़ी थी, काफ़ी सफाई रखी हुई थी और मैंने भी अब कर लिया है स्नान। और उसके बाद अब हम लोग करेंगे पूजा। हमने पुष्प खरीद लिए हैं घर से। हम लोग 365 जोत वाला जला लेकर के आए थे, नारियल का दिया बनाकर, उसमें हम वो 365 जोत रखकर गंगा जी में जलाएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 11 दिए अलग से कार्तिक मास के नाम के जलाए हैं। सभी ने पुष्प अर्पित किए हैं गंगा माँ को और इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी पूजा आराधना कर ली है। बहुत देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, स्पेशली दिल्ली, हरियाणा और यूपी से। बहुत भीड़ थी लेकिन अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, कोई मारामारी नहीं थी। भीड़ तो अवश्य थी लेकिन किसी भी तरह की कोई मारामारी नहीं थी। तो यहाँ पर हमने नहा धोकर अपनी पूजा आराधना कर ली थी। पंडित जी से हमने अच्छे से पूजा करवाई और बहुत अच्छा लगा। फिर हम चल दिए घर की तरफ को। रास्ते में रुककर हमने भोजन किया। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो नहा धोकर गंगा जी में भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी तो हमने भोजन कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर दिल्ली। एक जला ले, उससे सारे जला लियो, ये तो जल्दी जल जाते हैं ना। इसमें तो बत्ती में होता है ना। इसमें कपूर और देसी घी होता है जो बड़ा अच्छा लगता है। टेढ़ा करके लगा ले उंगली से, थोड़ा हाँ ऐसे ऐसे करके फटाफट हो जाएंगे। 2 यहाँ लगा दे, 3 सामने लगा दे। दीपावली पर दिए लगते कितने सुंदर है ना मानो। कोई मतलब उनका वो नहीं है सब्स्टिट्यूट। हाँ, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे तुम लाइटिंग कर लो, चाहे तुम कुछ कर लो। अरे कल वहाँ गढ़गंगा में इतना अच्छा लग रहा था। मैंने तो वो एक तो 365 वाली लगाई थी और हमने ना 11 दिए अलग कार्तिक के लगाए थे। अच्छा। वो वहीं से मिल जाते हैं आजकल। अच्छा। सब मिलता है, हाँ, बने बनाए दिए। पिछली बार तो मैंने बनाए थे मम्मी। हाँ, लेकिन अब वहाँ सब जगह ना बने बनाए दिए मिलते हैं बेटा। और ये थे कल दीपावली, जिसके हमने यहाँ पर 11 दिए लगाए थे घर के बाहर। मेरी डॉटर इन लॉ वानी ने दिए जलाए और इस तरह से आज दीपावली का भी त्यौहार संपन्न हुआ। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देव उठाने काशी, तुलसी माँ शालिग्राम भगवान की विवाह और गंगा स्नान और मेरे भाई के घर की कुछ क्लिप्स का वीडियो, आई होप। और उसके बाद हमने दीपावली पे अपने घर के बाहर दिए जलाए।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गुड बाय। आपको मेरा वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।